गांव के बड़े जमींदार ठाकुर साहब अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। उनका बेटा विजय शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा है, लेकिन बहुत ही बदमिजाज का है। एक दिन खाने में मिर्च तेज होने पर वो रसोइये पर चिल्ला उठता है और उसे घर से बाहर निकालने की धमकी देता है। ठाकुर साहब उसे समझाते हैं, विजय, पद और पैसा इंसान को ऊंचा नहीं बनाते, व्यवहार बनाता है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन तुम अकेले रह जाओगे। विजय को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, पर पिता की नाराजगी उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच जाता है। ठाकुर साहब की पुश्तैनी तिजोरी से गांव के विकास के लिए रखे गए गहने और पैसे चोरी हो जाते हैं। गांव का एक आदमी भागता हुआ आता है और बताता है कि पास के गांव में कुछ गुंडे देखे गए हैं। ठाकुर साहब चिंतित हैं, क्योंकि गांव में ही कोई गद्दार है जो दुश्मनों को खबर दे रहा है। विजय अपनी छवि सुधारने के लिए इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी लेता है और भेष बदलकर गांव में रहने का फैसला करता है। विजय गांव के कोने में फटे पुराने कपड़े में घूम रहा था। तभी उसकी मुलाकात सोम काका से होती है। सोम काका एक पुरानी लोहे की बाल्टी लेकर घर घर दूध बेचते हैं। सोम काका विजय को अपना परिचय देते हैं कि वो वर्षों से इस गांव की सेवा कर रहे हैं। विजय देखता है कि सोम काका अपनी उस पुरानी बाल्टी को बहुत संभाल कर रखते हैं। सोम काका कहते हैं, बेटा, ये बाल्टी मेरे पूर्वजों की निशानी है। मेरी किस्मत इसी में बंद है। विजय उनके साथ घुल मिल जाता है। अचानक एक रात सोम काका की भैंस चोरी हो जाती है। वो रोते हुए मुखिया जी के पास जाते हैं। पूरा गांव इकट्ठा होता है। विजय, जो अब एक मजदूर बना हुआ है, वहां पर पहुंच जाता है। मुखिया जी शक के आधार पर विजय को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो अजनबी है। लेकिन सोम काका उसकी मदद करते हैं और कहते हैं कि यह लड़का निर्दोष है। विजय सोम काका के इस उपकार से दब जाता है और उनके घर रहने लगता है। विजय सोम काका को कहता है कि दूध बेचने से गुजारा नहीं होगा। वो सोम काका की बनाई चिकन करी का स्वाद चखता है और दंग रह जाता है। विजय सुझाव देता है, काका, हम गांव के चौराहे पर अनलिमिटेड बकेट चिकन करी का ठेला लगाएंगे, सिर्फ 99 रुपए में भरपेट चिकन। विजय का असली मकसद भीड़ जुटाकर उस चोर, उस जासूस को पकड़ना है, जो मुफ्त या सस्ते खाने के लालच में जरूर आएगा। चौराहे पर बकेट चिकन करी का बोर्ड लग जाता है। सोम काका की वही पुरानी बाल्टी में भरकर चिकन परोसा जाने लगता है। लोग दीवाने हो जाते हैं। विजय दूर बैठकर हर आने जाने वालों पर नजर रखता है। तभी वो देखता है कि राघव नाम का एक व्यक्ति हर रोज 4-4 बाल्टियां पैक करवा कर ले जा रहा था। विजय को शक होता है कि कोई अकेला आदमी इतना चिकन क्यों खाएगा। जरूर इसके साथ कोई और भी छिपा है। विजय और सोम काका चोरी छिपे राघव का पीछा करते हैं। वे गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में पहुंचते हैं। वहां विजय ये देखकर सन्न रह जाता है कि सोम काका, जो अब तक शरीफ बन रहे थे, राघव के साथ मिलकर ठाकुर साहब के गहनों का बंटवारा कर रहे हैं। सोम काका की वो पुरानी बाल्टी दरअसल तिजोरी की चाबियां और कीमती नक्शे छिपाने की जगह थी। सोम काका असल में दूसरे गिरोह के सरगना निकले। जैसे ही सोम काका और राघव भागने की कोशिश करते हैं, विजय पुलिस और गांव वालों के साथ उन्हें घेर लेता है। विजय बताता है कि उसे सोम काका पर तब शक हुआ जब उसने बाल्टी के निचले हिस्से में एक गुप्त लॉकर देखा था। सोम काका पकड़े जाते हैं। ठाकुर साहब अपने बेटे की सूझबूझ देख गर्व महसूस करते हैं। विजय अब पूरी तरह बदल चुका था। वो गांव में सच में एक बकेट चिकन का रेस्टोरेंट खोलता है, ताकि गरीबों को सस्ता भोजन मिल सके, लेकिन इस बार ईमानदारी के साथ।